चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री महाराज विदेहराज निमि ने प्रश्न किया 9 योगेश्वरों से, परम कल्याण का स्वरूप क्या है? उत्तर दिया, नित्य निरंतर भगवान श्री हरि का स्मरण, उनके चरण कमल की उपासना, यही आत्यंतिक क्षेम परम कल्याण का स्वरूप है। दूसरा, उस परम कल्याण के स्वरूप को सहज में कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जो कुछ आप कर रहे हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रुत स्वभावात् करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्, बहुत जोर का भगवत प्राप्ति का साधन है। तुम्हारे शरीर से जो हो रहा हो, वाणी से जो हो रहा हो, मन से जो हो रहा हो, इसमें क्यों में प्रश्न मत करो। अच्छा हो रहा है तो समर्पित करे, बुरा हो रहा है तो कुछ मत बोलो, जो हम कह रहे हैं उससे पहले करो। शरीर से जो हो रहा है, हम नहीं कह रहे कि शुभ हो रहा है कि अशुभ हो रहा है, ये हमारा जो शास्त्र है वो सर्वज्ञों की समझ में आता है, अल्पज्ञों की समझ में नहीं। कायेन मतलब शरीर से, वाचा मतलब वाणी से, मन से और इंद्रियर्वा इंद्रियों से, बुद्ध्यात्मना बुद्धि से, अंतःकरण से, अहंकार से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो जो हो रहा है वो सब परम पुरुष भगवान श्री हरि को समर्पित कर दो। ये बिल्कुल समझो, चाहे चंदन डालो चाहे विष्ठा, अग्नि भगवान दोनों को अपना स्वरूप प्रकाशित कर देते हैं, वो अग्निमय हो जाएगा। किसी की मत सुनो, ये बात सुन लो, एक घंटा समय का रख लो, सोने के समय पूरा थोक में जमा कर दो, और जब जगो तब पहले सोने का समय जमा करो। एक समय भगवान की बैंक में जमा करो। सुबह उठे, पूरी रात का हे भगवान, जय बजे सोए थे वो स्मरण करो कि 10 बजे सोए थे और इतने बजे जगे, इसमें जो समय 5 घंटे रहा वो प्रभु मैं आपको समर्पित करता हूं। अब लग गए फिर, और जो आपकी दिनचर्या है, 1 घंटा हुआ, हे श्री कृष्ण, ये इतने से इतने बजे तक का 1 घंटा समय समर्पित किया। एक घंटा समर्पित करते जाओ, 24 घंटा पूरे समर्पण में चलने दो। 5-6 महीना करके देख लो प्यारे, जो तुम्हारा जीवन न बदल जाए तो हमें बता देना। अब जैसे हम कहा फिर रात्रि में थोक में जमा कर देना चाहिए, तो हमने पूरा थोक में जमा कर दिया इकट्ठा। शुरुआत इसी से की थी। अब जैसे है तो मन में जैसे है तो लगता है समर्पित क्या करूं, कुछ रह ही नहीं गया कि समर्पण करने लायक, तो अब क्या समर्पण करूं। सब छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन। अब जब आप ही को सब जी दे के क्या जी की सुख दुख की बातें करे, बाप का ही सब कुछ है। पर ये तुम मत सोचना जैसा कह रहे हैं वैसा करो। पहले शुरुआत एकदम मतलब ऊपर की चढ़ाई में नहीं, एकदम बिल्कुल। ये हम अंतिम की बात कह रहे हैं कि जब ऐसा स्थिति आता है फिर सब कुछ समर्पित हो जाता है। जब समर्पित हो जाता है तो समर्पण नहीं करना पड़ता। शरीर से बहुत बढ़िया साधन सब लोग करो। 1 घंटा क्या जाता है 1 सेकंड में। हे राधा वल्लभ लाल 6 बजे से 7 बजे तक जो अभी किया, जो भी किया वो सब आपको समर्पित। हे राधा वल्लभ लाल 7 बजे से 8 बजे तक जो किया वो सब समर्पित। आप करके देखो, आनंद आ जाए। हम ये नहीं कह रहे कि उसमें तुमने कितना नाम जप किया और कितना परपंच किया, सब करोति यद यद सकलम परस्मई यद करोषि, गीता जी में भगवान ने कहा करोति यद यद सकलम परस्मई। अच्छा, इसमें खुल के कह रहे हैं, फिर सुन लो, किसी के तर्क की जरूरत नहीं। शरीर से ये करके समर्पित करना चाहिए, ये करके नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, एक जन्म की आदत से, अनेक जन्मों के स्वभाव से जो जो करे
वो सब परम पुरुष भगवान श्री हरि को समर्पित कर दे। यही शुद्ध भागवत धर्म है और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है। कल से शुरू किया था किसी ने, बहुत बढ़िया है। इसमें हम कोई मेहनत की बात थोड़ी कह रहे हैं, बस समय बाई समय समर्पित करते जाओ। आप देख लेना, कुछ ही महीने में देख लेना आपकी स्थिति क्या आ जाएगी, आप देख लेना। पर यह नहीं कि 2-4 दिन चले बस फिर वैसे, ये ठीक नहीं है। सोडा वाटर की तरह नहीं एकदम खत्म। वो एक स्थायी चलना चाहिए। चलेगा, दौड़ेगा। हाँ, अगर आप इस भागवत धर्म में चले तो प्रेम धर्म ज्यादा दूरी नहीं है। भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत, वहीं पहुंच जाओगे जहां पहुंचना है। पर ये जरूर करो, किसी की मत सुनना। हम इसलिए कह रहे कि अरे क्या समर्पित करना, हम तो शरणागत हैं। स्थिति है नहीं और बात सिद्धों वाली, तो हमें लगता है हम पहले साधक वाली चाल चले। जैसे कोई कह रहे हैं क्या समझ, हम तो पूरे समर्पित। भैया आप समर्पित हो गए, हमको तो अभी नहीं लग रहा है। हमको तो लग रहा है मन हमारा विषयों में जा रहा है, मन हमारा इधर उधर जा रहा है। तो हम सब समेट कर प्रभु को बार बार समर्पित कर रहे हैं, बार बार समर्पित कर। हर समय हमें ये तो है कि हम भगवान के लिए। फिर धीरे धीरे जानते हो क्या होगा, तुम्हारे अंदर जलन पैदा होगी। ये अनुभव की बात कहते हैं। जो नहीं समर्पित करना चाहे उसके लिए तुम्हारे हृदय में इतनी जलन पैदा होगी, असहनीय हो जाएगा। और असहनीय हो जाएगा तो वो छूट जाएगा। और जहां वो छूटा तो धीरे धीरे आप महात्मा बन जाएंगे, अंदर से महात्मा बन जाएंगे। अशुभ कर्म तो आगे चलकर होंगे ही नहीं आपसे, क्योंकि जरा सी गलती हुई तो इतना जलन हो जाएगी कि आप डर जाओगे कि जरा सी गलती हुई तो जलन हो जाएगी। क्योंकि अब पूरी जिम्मेवारी श्री भगवान ले रहे हैं, क्योंकि हर समय आप भगवान को समर्पित करते जा रहे हैं। ईश्वर से विमुख पुरुष को ईश्वर की माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है, और ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की कृपा से अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है। विस्मृति का स्वरूप क्या है? मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, मैं, ये भ्रम हो जाता है। कल एक सखी प्रश्न कर रही थी कि भगवान ने मुझे क्यों फंसा दिया संसार में, मैंने क्या बिगाड़ा था भगवान, क्यों फंसाया मुझे? बताओ उत्तर, क्यों फंसाया भगवान ने? तो हम कहा सखी आप कौन है? अब इसका उत्तर उनके पास नहीं, क्योंकि सत्संग तो सुन ही रहे। क्या आपने अपने को जाना? अपने को जान लो, फिर इस प्रश्न का दोबारा कभी प्रश्न का अवसर आवे तो करना, तो आपके पास प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि जानत तुम्हें हो जाए। तो पहली बात तो तुम अपने को जाने नहीं, इसलिए ऐसा प्रश्न कर दिया कि भगवान ने मुझे बांध लिया। दूसरी बात हम कहते भगवान ने किसी को बांधा नहीं, तुम्हारी वासना ने, तुम्हारी इच्छा ने, तुम्हारी कामना ने तुम्हें बांधा है। छोड़ दो, बहादुर हो, अभी देखो तुम भगवत स्वरूप हो जाओगे। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए ते साहन के सा। चाह मिटा दो। कैसे मिटावे? अब आओ लाइन पे, साधना में लगो, साधना करो, चाह मिटे। साधना किस बात की? साधु माने चाह। बोले भगवान ने हमारी साध पूरी कर दी। हम साधना ही कर रहे हैं, किस बात की? बोले साधना। हमारी साधना है साधना, कोई चाह ना रह जाए। अचाह स्थिति भगवत स्वरूप स्थिति है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। तो हमें विस्मृति हो चुकी, इसकी पहचान? बोले मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं। यह है भूले हुए पुरुष का लक्षण। इसी के कारण वो जन्म मरण रूपी चक्र में बार बार फंसा हुआ है। अब उसको अगर इससे मुक्त होना है तो उसे श्रणवन सुभद्राणि रथांग पाणे, जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेद असंगः। बहुत सुंदर बात।
यदि जन्म मरण के चक्र से तुम मुक्त होना चाहते हो, संसार के दुख से मुक्त होना चाहते हो, तो श्रृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणेर, सुनो अपनी श्रवणेन्द्री से सुभद्राणी परम मंगलमयी भगवान की कथाएं सुनो। सुभद्राणी मंगलमयी, सुभद्राणी परम मंगलमयी। श्रवण अपनी कानों से खूब भगवान की चर्चा सुनो। रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, इस लोक में भगवान ने अवतार लेकर जो जो जन्म लीलाएं की, तो भगवान के लीला के अनुसार नाम बहुत पड़ गए, बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं। तो भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान की लीलाओं को सुनो, लाज संकोच छोड़कर उच्च स्वर से भगवान के नाम को पुकारो। जब असंग होकर ऐसा करोगे तो प्रेम प्रकट हो जाएगा। विचरेद संगा। श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणेर जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, इस लोक में जो भगवान अवतार लेकर लीलाएं की, उन लीलाओं के अनुसार भगवान के नाम पढ़े, खूब नाम का कीर्तन करो, लीलाओं को कानों से सुनो और किसी से संग मत करो। किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति ना करके, जो अनासक्त होकर भगवान की लीला कथा सुनता है, नाम कीर्तन करता है, तो उसकी आसक्ति भगवान में हो जाती है। अब एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रोति गायत त्युन्मादवन् नृत्यति लोक बाह्या। जब कोई ऐसा नियम ले लेता है कि मुझे किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति नहीं रखना, खूब नाम जप करना है, नाम कीर्तन करना है, भगवान की कथा सुननी है, और लाज छोड़कर नाम कीर्तन करता है, तो उसके हृदय में अपने परम प्रीतम, अपने प्रभु कैसे लगने लगे? अपने परम प्रीतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुरण हो जाता है। अब उसकी चित्र द्रवित हो गया, चित्त द्रवित हुआ, प्रेम अंकुरण हुआ, तो दशा बदल गई। वो लोगों की मान्यताओं से, धारणाओं से परे हो जाता है, दंभ से नहीं, उस स्वभाव से मतवाला होकर कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है, तो कभी मधुर स्वर से भगवान के गुणों का गायन करता है, और कभी कभी अपने प्रीतम को बड़े सुंदर रूप में देखकर गाते हुए नाचने लगता है, अपने प्रीतम को रिझाने के लिए नाचता है। एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो, तो द्रुत चित्त उच्चै हसत्यथो रोदिति रोति गायत त्युन्मादवन् नृत्यति लोक बाह्या। कभी अपने प्रभु को देखकर खूब हंस रहा है, प्रभु से बातचीत कर रहा है, कभी अपने प्रभु के वियोग का अनुभव करता है, खूब रो रहा है चिल्ला चिल्ला के, कभी प्रभु को सामने संयोग का अनुभव करके, वो गान करके उनको रिझा रहा है, कभी नाच रहा है। ऐसी लोकबाह्य स्थिति हो जाती है नाम कीर्तन, नाम जप और भगवत कथा श्रवण से, और किसी वस्तु व्यक्ति स्थान में आसक्ति न रह जाए, ऐसा आचरण करे। अब वो जिधर दृष्टि डालता तो भगवान ही दिखाई देते हैं। खम वायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। अब वो आकाश की तरफ देखता है तो भगवान वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान का रूप दिखाई देते हैं। सभी में साक्षात भगवान को देखकर वो साष्टांग दंडोत प्रणाम करता है। प्राणी हो या प्राणी हो, जिधर देखता है भगवान दिखाई देते तो साष्टांग दंडवत करता है। सरित समुद्राश्च हरे शरीरम
यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या, अनन्य भाव से अपने प्रभु को सर्वत्र देखकर साष्टांग प्रणाम करता है। जैसे भजन करने वालों को कभी कभी लगता है भगवान हमारा भजन देखते हैं कि नहीं, भगवान हमें जानते हैं कि नहीं कि भगवान का भजन हो रहा है, भजन कर रहा हूं इससे हमारी उन्नति हो रही है कि नहीं। तीन बातें। पहली बात, भगवान कृपा ना किए होते तो तुम कृष्ण राधा हरि बोल ही नहीं सकते थे, तो भगवान ने ही भजन शुरू करवाया है। और दूसरी बात, एक एक नाम अपने आप भगवान के समीप पहुंच रहा है क्योंकि भगवान का नाम है। तीसरी बात, आपकी प्रतिपल एक एक नाम में उन्नति हो रही। कैसे? भक्ति ही परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिकैक कालः प्रपद्यमानस्य यथा स्नतः स्युस् तुष्टि पुष्टि क्षुद पायोनुघासम। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, तृप्ति, पुष्टि, जीवन शक्ति संचार, क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ हो जाते हैं। वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर प्रतिपल भजन करता है तो एक एक नाम में, एक एक क्षण के भजन में भगवान के प्रति प्रेम, अपने स्वरूप का अनुभव और जगत के भोगों से वैराग्य अपने आप हो रहा है। एक एक नाम जब करते जा रहे हो वैसा होता जा रहा है। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने स्वरूप का ज्ञान, ये सब अवश्य प्राप्त होता है। वो महाभागवत हो जाता है और वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। दो बातें। परम शांति का उपाय क्या है? नित्य निरंतर भगवान श्री हरि की उपासना। उपासना का स्वरूप क्या है? शरीर से, मन से, वाणी से, अहंकार से, स्वभाववश, अनेक जन्मों की आदतों वश जो जो हो रहा है वो सब परम पुरुष भगवान को समर्पित कर दो। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत लीला कथा सुनो, उससे तुम्हारा चित्त द्रवित हो जाएगा। द्रवित चित्त में प्रेम का अंकुरण होगा। कभी कभी रोना, कभी हंसना, कभी गाना, कभी नाचना, ऐसी स्थिति आ जाएगी। वो समस्त जगत को पावन करने वाला समस्त जगत में भगवान को जब देखता है, साष्टांग दंडवत करता है, महान भक्त बन जाता है, वो महाभागवत हो जाता है। एक एक नाम संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान, भगवान से प्रेम कराता जा रहा है। तो जैसे आधा पेट भोजन होने पर अनुभव होता है, ऐसे ही कम से कम 12 घंटा स्थिति रहे, तब भगवदाकार वृत्ति से अनुभव होगा कि हमारी उन्नति हो रही। महाराज निमि ने दूसरा प्रश्न किया, अथ भागवतम ब्रूत यद्धर्मो यादृशो नृणाम यथाचरति यद्ब्रूते यैर्लिंगैर भगवत प्रियः। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। क्या लक्षण हो तो समझना चाहिए भगवत भक्त है, और उसका क्या धर्म है भगवत भक्त का, और भगवत भक्त का स्वभाव कैसा होता है। जब भगवत भक्त मनुष्यों के साथ व्यवहार करता है तो उसका आचरण कैसा होता है, भगवत भक्त बोलता कैसा है, और किन लक्षणों के कारण वो भगवान का प्यारा महात्मा कहा जाता है। दो प्रकार के महात्मा, एक जो भगवान को प्यार करते हैं और एक जिनको भगवान प्यार करते हैं। किन कारणों से, किन लक्षणों से वो भगवान का प्यारा महात्मा कहा जाता है। अब 9 योगीश्वरों में दूसरे हरि जी बोले, उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः
भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। उत्तम महाभागवत वो है जो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। चर चर सा भगवत स्वरूप, आत्म स्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से स्थित है, जो कहीं भी छोटाई बड़ाई ना देखकर केवल भगवान को देखता है। समस्त प्राणी समस्त पदार्थ आत्म स्वरूप भगवान में ही अध्यस्त हैं। वास्तव में वही महाभागवत है। महाभागवत का स्वरूप क्या बताया? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो मुझे सब में देखता है और सबको मेरे में देखता है। सर्वभूतेषु या पश्येत् भगवत भावमात्मना। ये महान, इससे बड़ा कोई महापुरुष नहीं जो सर्वत्र भगवान को देखता है। कहीं छोटाई बड़ाई, कहीं इधर उधर मेड़, धर्मों की मेड़ नहीं, सर्वत्र भगवान। कह रहे वो सबसे बड़ा महान भागवत है, उत्तम भागवत है, भगवान का परम प्रेमी भक्त है। आराम से समझ लो, जो सर्वत्र अपने, हरिवंश महाप्रभु ने कहा ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च, ये जो क्रूर हैं, पापी हैं, संभाषण करने योग्य भी नहीं है, ऐसे भी सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये वस्तु तत्व में देखा जाए तो राधा वल्लभ लाल ही साक्षात विराजमान है। सब रूपों में राधा वल्लभ लाल विराजमान है। जिसकी ऐसी सिद्ध दृष्टि है वही महाभागवत है। अब मध्यम कोटि के भागवत का वर्णन करते हैं तो ईश्वरे तदधीनेषु बालिसेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। जो भगवान से तो प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मित्रता करता है, दुखियों पर कृपा करता है और भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वो मध्यम कोटि का भागवत है, उत्तम कोटि का नहीं। उत्तम कोटि का कि सब में अपने भगवान को देखकर वो शांत, सबको प्रणाम, किसी से कोई मतलब नहीं, छोटाई बड़ाई राग द्वेष नीचता उत्तमता महात्मा दुरात्मा सब में मेरे भगवान है, खत्म के। ये उत्तम महाभागवत। दूसरा, भगवान से प्रेम करने वाले भक्तों से मित्रता, दुखी अज्ञानियों पर कृपा, और जो भगवान का भजन नहीं करते उनकी उपेक्षा, ये मध्यम कोटि का भागवत हुआ। और जो तीसरी श्रेणी के भक्त हैं वो अर्चा विग्रह मूर्ति की पूजा करते हैं। भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की सेवा शुश्रूषा नहीं करते, केवल मूर्ति में ही भगवान समझते हैं और सबसे राग द्वेष ऐसा, वो तीसरी कोटि के भगत है। जो नेत्र श्रोत्र इन इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों को ग्रहण तो करता है, बहुत सुंदर बात है, पर हमारी इच्छा के अनुकूल हो तो हर्षित नहीं होता और इच्छा के प्रतिकूल हो तो द्वेष नहीं करता, शांत रहता है, अर्थात अपने प्रारब्ध का भोग करता है। जो इंद्रियों के द्वारा, नेत्र है, जनेन्द्रिय है, श्रवणेन्द्रिय है, रसेंद्रिय है, प्रारब्धानुसार जैसा संयोग बना, अच्छा बुरा भोजन, रूखा सूखा भोजन, अच्छा बुरा व्यवहार, उस सब को सह लेता शांत भाव से कि मेरे प्रभु का ये किया हुआ विधान है, इसको सह लेते हैं। इस शरीर ने पूर्व में जो किया उसी का भोग भोग रहा है। ना वो किसी बात की इच्छा करता, ना किसी से द्वेष करता है। अनुकूल से अनुकूल विषय मिल जाने पर वो खुश नहीं होता और प्रतिकूल से प्रतिकूल विषय मिल जाने पर वो द्वेष नहीं करता। ये समझता है सब मेरे भगवान का विधान है, मेरे भगवान की लीला है। वो उत्तम महाभागवत है। ये बात समझो, उत्तम महाभागवत है। ये फिर समझ लो, प्राय यही साधक
टूट जाता है। इंद्री, श्रोतेंद्री, नेत्रेंद्री, देहेंद्री, प्राण मनोध्याम यो, शरीर के अनुकूल, इंद्रियों के अनुकूल, मन के अनुकूल आया तो सबको अच्छा लगता है। अपनी मान्यता शरीर के, इंद्रियों के, मन के प्रतिकूल आया तो सबको बुरा लगता है। ये जन साधारण नियम है, भक्त के लिए नहीं। भक्त अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति में हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में वो शोकित नहीं होता। वो अपने प्रभु का विधान मानकर देखता रहता है, मेरे प्रभु की सब लीला है, ये सब प्रभु की मायामयी लीला है। मैं प्रभु का हूं और ये शरीर माया का है, जो भोगवाना है वो भोग लो। वो उत्तम महाभागवत है। संसार के धर्म में बिल्कुल सुलझ जाओ, सत्संग होता ही सुलझने के लिए। संसार के धर्म में जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय, तृष्णा, और ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्री, मन और बुद्धि को प्राप्त होते, तुम्हें नहीं। तुम तो केवल भगवान के विधान में मगन रहो। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, और इतना तन्मय रहो, आनंदित रहो। प्रभु आपका हर विधान बड़ा मीठा है, तेरा किया मीठा लगा। बार बार ये सब होने रहने पर भी वो पराभूत नहीं होता, हारता नहीं है। वो उत्तम महाभागवत है। जैसे आपकी रुचि, जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्मों की प्रवृत्ति, उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, एकमात्र भगवान में निवास करता है, वो महाभागवत है। जिसका इस शरीर में बिल्कुल प्यार नहीं है, ये कर्म भोगने के लिए मिला हुआ है, मैं कोई शरीर थोड़ी हूं। इस शरीर में बिल्कुल प्यार नहीं। सत्कुल में जन्म, तपस्या, वर्ण, आश्रम, जाति का अहंकार नहीं है, वो निश्चय भगवान का प्यारा भक्त होता है। जो धन संपत्ति में अपनापन नहीं करता, अपने शरीर में अहम नहीं करता, वो निश्चय भगवान का प्यारा। जो भेदभाव नहीं रखता, सब में समभाव रख, और किसी भी घटना में, किसी भी क्रिया में वो विक्षिप्त नहीं होता, शांत रहता है, गंभीर रहता है, वो भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में संलग्न रहता है, यहां तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे तो भी वो भगवत स्मृति का तार नहीं छोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त है, वैष्णव में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, यहां तो थोड़ी थोड़ी वस्तुओं में भगवान को भूल जाते हैं। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का विरह जन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उसके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्रदेव के उदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, ऐसे ही भगवान के चरणों का ध्यान करने से दैहिक दैविक भौतिक ताप स्पर्श नहीं कर सकता। विवश होकर यदि भगवान का नाम उच्चारण हो जाए किसी कारणवश राधा, तो उसके संपूर्ण पाप राशि नष्ट हो जाते हैं। और कहीं प्रेम से जो भगवान का नाम जपते हैं, क्या कहना है, तो हरि उनके हृदय को आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से प्रभु के चरण कमलों को बांध रखा है। जो विवश होकर राम कृष्ण हरि बोल दे राधा, तो उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्रेम से जपते हैं राधा राधा राधा, वो भगवान को बांध लेते हैं प्रेम रस्सी से अपने हृदय में। उनके हृदय कमल को छोड़कर भगवान कहीं नहीं जाते,
वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान का महान प्रधान भक्त है, जो हर समय भगवान के चिंतन में, प्रेम में डूबा हुआ है। राजा निमि ने पूछा, हे महान योगीश्वरों, सर्वशक्तिमान परम कारण भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को मोहित कर देती है। कोई ये पहचान नहीं पाता कि भगवान की माया है। तो आप कहते हैं कि भक्त उसे देखता रहता है। अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूं, आप लोग कृपा करके बताइए, क्या स्वरूप है माया का? हे योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोगों के मुख कमल से ये जो भगवत कथा रूपी अमृत बरस रहा है, ये तीनों तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। जो इस भगवत कथा का सेवन करते हैं उनके तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। आप कृपा करके बताइए कि भगवान की माया का स्वरूप क्या है? ये चर्चा आगे सुनते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की।